क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि कई बार आपको सपने में सांप बहुत साफ साफ दिखाई देता है, उसका रंग, उसकी आंखें, उसकी चाल, सब कुछ तेज और स्पष्ट? अगर हाँ, तो यह बात आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सपनों में साफ दिखाई देने वाले सांप कोई साधारण सपना नहीं होता। इसके पीछे गहरे अर्थ छुपे होते हैं, जो हमारे पुराने पुराणों में विस्तार से बताए गए हैं। ये सपने यूं ही नहीं आते। हर सपने का आपके जीवन की किसी घटना, किसी आने वाले बदलाव या किसी संकेत से सीधा संबंध होता है। प्राचीन समय से नागों को बहुत पूजनीय माना गया है। नाग सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि ऊर्जा, शक्ति और भविष्य के संकेतों का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए जब सपने में नाग दिखाई देता है तो वह खाली हाथ नहीं आता। वो हमेशा कुछ न कुछ संदेश लेकर आता है। कुछ संदेश इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हल्के में लेना भारी गलती हो सकती है। यही कारण है कि कहा जाता है, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। इसलिए इस बात को आखिरी तक ध्यान से समझना जरूरी है। एक बार कैलाश पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों में, जहां चारों ओर शांति थी, मंद हवा बह रही थी और वातावरण एकदम दिव्य लग रहा था, देवी पार्वती और भगवान शिव साथ बैठे हुए थे। वहीं देवी पार्वती ने शिव जी से एक चिंतन भरा प्रश्न पूछा, हे स्वामी, मनुष्य जो सपने देखते हैं उनका क्या अर्थ होता है? क्या सपनों के पीछे भी कोई संदेश छुपा होता है? भगवान शिव मुस्कुराए, पार्वती जी की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे देवी, सपने मन का आईना होते हैं। हमारे अवचेतन मन में जो बातें, भावनाएं, डर, इच्छाएं और अनुभव जमा होते हैं, वही सपनों के रूप में सामने आते हैं। इसलिए हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है। आने वाली घटनाओं की झलक भी सपने में दिख सकती है। कई बार सपने चेतावनी होते हैं, कई बार आशीर्वाद। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे नाथ, अगर सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है? यह सपना क्यों आता है? क्या सपने में सांप दिखना किसी विशेष संकेत का प्रतीक है? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, हे पार्वती, सपने में सांप दिखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। यह आने वाले समय के रहस्य को खोलने वाला सपना होता है। इसे समझाने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। इस कथा से तुम्हें पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग बार बार सपने में सांप देखते हैं और ये सपना उनके भाग्य में क्या बदलाव लाता है। जो इस कथा को ध्यान से सुनता है उसका भ्रम दूर हो जाता है, कष्ट मिट जाते हैं और कई बार आने वाले संकट भी टल जाते हैं। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, मैं ये कथा पूरी श्रद्धा से सुनूंगी, कृपया मुझे बताइए। शिवजी ने कहानी शुरू की। बहुत पुराने समय में देवदत्त नाम का एक महान राजा था। वह सिर्फ बलवान ही नहीं था, बल्कि धर्म को मानने वाला, सच्चाई पर चलने वाला और अपनी प्रजा के लिए पिता समान था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, उसकी भूमि उपजाऊ थी और उसके राज्य में खुशहाली थी। उसकी प्रजा उसे प्यार करती थी और उसका नाम सम्मान के साथ लेती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनका समाधान करने का प्रयास करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी।